हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम आपके सामने है और सब्जेक्ट कोड आपने देख ही लिया होगा, MPA 016। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है या पेपर कोड, जो भी आप कहते हो इसको। ठीक है, पेपर जो आपका आएगा वो इसी कोड से आएगा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना कोड, वो कोड से आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, MPA 16। उसके अलावा शुरू करते हैं यहाँ से। भाई, इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बातें की गई हैं जो हमें समझने में हेल्प करेगी इस चैप्टर को। सबसे पहले एक शब्द आ रहा है, व्यक्तिगत मूल्य। यहाँ पे बात करते हैं अथॉरिटीज़ की, कि भाई इंडिविजुअल अथॉरिटीज़ जो है उनको अधिकार देने की बात की जाती है यहाँ पे। अथॉरिटीज़ मतलब जैसे कि कोई भी समूह होते हैं ना, जैसे कि दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और हित समूह होते हैं और यूनियंस होती है, जैसे कि किसान यूनियंस होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राउंड लेवल पे बात करता है चीज़ों को लेके, है ना। हमने लास्ट वीडियो पे बात की थी, बहुत ज़्यादा बात की थी केंद्र पे, कि भाई विकेंद्रीकरण का मतलब होता है क्या, होता है समझना। हमने वहाँ पे किया था कि भाई ये होता क्या है बेसिकली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो पावर्स है उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, अलग अलग लोगों के अंदर उस पावर्स को बांट देना, जिससे कि तानाशाही कम हो सके और फ़ायदा हो सके गरीब लोगों को। ठीक है, ताकि जो हम विकास की बात करते हैं वो विकास गरीब लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। जो ग्रोथ होती है वो हम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हुए ऊपर की लेवल तक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहला मकसद है वो यही है कि गरीबों का विकास करना। ठीक है, गरीबों का विकास होगा तो डेवलपमेंट धीरे धीरे करके देश का भी होगा, राज्य का भी होगा। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट जो क्या होता है, गरीबों को विकास करना, गरीबों का विकास करना हमारा टारगेट है। तो ये उसी से इंस्पायर है ये पूरी बुक ही उसी बारे में बात करती है, डेवलपमेंट करने के बारे में। ठीक है, और हम यहाँ पे लोकतंत्र को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, 3 शब्द आए थे। हमने बात की थी कि भाई एक रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेके आना अपनी गवर्नमेंट के अंदर, अपनी जो प्रशासन है उसके अंदर। ठीक है, ये सब बातें हमने की थी वहाँ पे। इसके अंदर भी सेम वही बातें हैं, पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं बदली हुई हैं और ज़्यादा डीप में हमने बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं अथॉरिटीज़ की, हित समूहों की। ठीक है, और जो समूह होते हैं, यूनियंस होती है उनकी, उनको अगर हम पावर देते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में उनको पावर दी गई है, ताकि पावर सिर्फ किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। कार्यपालिका जो है वो तो है अपने 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 स्तर पे काम करने वाली, लेकिन कार्यपालिका पे दबाव बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, है ना। अब दबाव भी नहीं बनाएगा कोई, तो वो कार्यपालिका अपनी मर्जी से कोई भी काम करेगी। अब दबाव हम दबाव समूह से बनाते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तब बनता है दबाव उन लोगों पे। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे बस वही एक समय आता है जब लोग जो है, जनता उन पर दबाव बना पाती है। नहीं तो हम जब मूवमेंट्स करते हैं, आंदोलन जब करते हैं, तब भी हम दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट पे, कार्यपालिका पे, कि भाई वो कुछ भी जो कर रही है, जो पॉलिसीज़ बना रही है गवर्नमेंट, वो सही नहीं है लोगों के हिसाब से, है ना। इसीलिए तो हम दबाव बनाते हैं गवर्नमेंट पे कि भाई जो भी आप कर रहे हो वो निष्पक्ष होकर करिए, सही तरीके से करिए। ठीक है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, कि बीजेपी जो है वो बड़े लोगों के लिए ज़्यादा काम करती है। ठीक है, जो अमीरों की पार्टी है, कुछ ऐसा सुनने में आता है बार बार। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कर रही है ऐसा। ठीक है, वो लोगों के विरुद्ध जाके काम कर रही है, तो लोग कोशिश करते हैं उस पर दबाव बनाने की। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शन में वो डरे हुए हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसा काम भी करेगी जो कि लोगों के हित में हो। ठीक है, तो ये होता है लोग, गवर्नमेंट को डराना। हमें ना, जो भी गवर्नमेंट होते हैं, जो प्रशासन है, जो अभी पावर में है पार्टी, उसको हमें डराना भी पड़ेगा। ठीक है, डरा के रखना पड़ेगा, ताकि जो अपनी मर्जी से वो कोई भी काम कर ना सके, गलत तरीके से जो काम होते हैं वो ना करे, और जो भी काम करे वो लोगों के हित के लिए हो। ठीक है, और वो काम जो है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, उसका जो लाभ है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो और भी ज़्यादा गरीब हो, चाहे वो मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति हो, सबके पास वो जो फ़ायदा है उसका होना चाहिए उसको। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे। यही हमारा जो है एक मेन टॉपिक है यहाँ पे, और एक शब्द आ रहा है सत विकास का। ठीक है,
सत विकास मतलब सभी को साथ पे लेके चलना। बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है सत विकास का वो यही होता है। पर यहाँ पे ये जो सत विकास है ये इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा बात करता है, पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लोगों के बारे में कि भाई ग्राउंड लेवल से लोगों को साथ में लेके चलना। गरीबों को भी हमें जो है उतना ही हक देना है जितना अमीरों के पास है, ठीक है, बराबर। इसके लिए हम देखो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है ना। अब जो अमीर जितने लोग, जो रिच पीपल होते हैं वो जितना टैक्स भरते हैं, गरीबों को उससे बहुत ज़्यादा कम जो है टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अब बराबर हो गया है, अब वो बात अलग है, पर फिर भी अभी अभी डिफरेंसेस हैं बहुत, है ना, कि जो अमीर लोग होते हैं उनको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, हम इंडिया में टैक्स नहीं पे करते गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पे नहीं करते क्योंकि हमारी इनकम ही इतनी नहीं है ना, कि इनडायरेक्टली पे करते हैं कि भाई दाल चावल चीनी जो लेके आते हो आप घर में राशन के तौर पे, जो आप खाते हो, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन, जो इलेक्ट्रिकल सामान यूज़ करते हो, बिल जो होता है वो इनडायरेक्टली उसमें जो जीएसटी होता है वो पेड होता है, ठीक है, वो आपको भरना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो वो भी वो तरीका होता है, गवर्नमेंट जो है पैसा आपसे लेती है। तो वो सबके लिए है, लेकिन गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करती है ताकि जो है उनको टैक्स ना भरना पड़े और उनकी जो विकास है, जो ग्रोथ है वो हो पाए, ठीक है, वो डेवलपमेंट जो है उनका वो कंटिन्यूसली बढ़े, कम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है काम करती है अपने अलग तरीके से अलग लेवल पे, उसी को भी बढ़ाने की बात यहाँ पे करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है पहला टॉपिक, वो तो इंट्रोडक्शन हो गया, हमने बता दिया कि भाई क्या क्या है इसके अंदर। बाकी ये पहला टॉपिक आपसे कह रहा है कि परवर्ती आधुनिकतावादी समीक्षा। बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि भाई राज्य तथ्य या नियम के वापस करने पर नए सार्वजनिक प्रबंधनों के अनुसार शासन को अधिक व्यापक आधार वाला भागीदारी और प्रतिनिधात्मक बनाने के लिए तरीके खोजे जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से चलाने के लिए हम तरीके ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब तरीकों में क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जैसे कि हित समूह है, दबाव समूह है, गैर सरकारी संगठन है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक है, इनको भी अपनी एक पावर देना, ताकि अगर यूनियन के साथ कोई गलत हो रहा है, ठीक है, कर्मचारी है, श्रमिक है, अगर गवर्नमेंट या कोई संस्था, प्राइवेट जो संस्था होती है उनके साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रही है, करा नहीं है, कोशिश भी कर रही है, तो वो डरे, ठीक है, कि भाई यूनियन भी है एक, और वो गरीब लोगों के लिए बैठी हुई है, अगर गरीब लोगों के साथ कोई गलत होता है तो वो अपने आप उनके लिए जो है अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको वो जो है पावर देती है इनको, क्योंकि भाई पैसा कहाँ से आएगा इनके पास, अब गरीब लोग तो देंगे नहीं इनको, गवर्नमेंट ही देगी डेफिनेटली। तो ये गवर्नमेंट से जो है पैसा लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट इनको जो है फंड के तौर पे जो भी है वो देती है, और ये गरीब लोगों की उससे हेल्प करते हैं, ठीक है। हित समूह, दबाव समूह जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो ग्राउंड लेवल पे भी लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उनका जो अधिकार है वो ख़त्म ना हो सके, ठीक है, गरीब जो है और गरीब ना हो, उनकी जो एक डेवलपमेंट है उनको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है, जिससे कि जो भी कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने देश के जो गरीब है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो अमेंडमेंट्स हुए थे 73 और 74, उसका मतलब क्या था, है ना, कि भाई 73 में तो ग्रामीण समुदाय जो है पंचायती राज चलाने की बात की थी, और 74 में नगर निगम जो है, और इनमें जो है महिलाएं हैं, SC ST है, इनको आरक्षण देना। तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको हम आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण देने से क्या होता है कि जो उनकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली जो मकसद होता है विकेंद्रीकरण का, वो यही होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये कह रहा है कि इसीलिए उपरोक्त सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए सार्वजनिक स्वतंत्रता के महत्व के वेद उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में सर्वाधिक उद्धत किए जाने वाले मुख्य तर्क निम्नलिखित है।
पढ़ते हैं इनको। कह रहा है कि लोकहित के अधिक संवेदी बनाता है ना। ये कह रहा है कि जो हमारा है, यानी कि जो इंसान है, जो कॉमन पीपल्स होते हैं, उनके जो हित होता है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाता है। यानी कि गवर्नमेंट हमें ना चाहते हुए भी उनको सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब जब दबाव समूह होंगे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे हित रखने वाले समूह होंगे कि भाई जो गरीब है उनके साथ गलत हो रहा है, एससी एसटी जो है या महिलाएं जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनको बनाए रखने के लिए ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, हित समूह है, ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। कि भाई गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं कि भाई इनके लिए भी कुछ लेके आइए, ताकि इनकी जो पोजीशन है, जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो खराब जो है उसको ठीक करा जा सके, ठीक है। ये जो है हमारा लोगों के हित के लिए काम करते हैं। उसके अलावा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का काम करना इसके अंदर आता है। यानी कि जो एक सामूहिक, यानी कि जो स्थानीय जो समुदाय हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई हित समूह होते हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये किसी ग्राउंड लेवल पे तो काम करते हैं, अब किसी इंटरनेशनल लेवल पर तो काम करने से रहे। तो भाई किसी क्षेत्र है, दिल्ली का कोई एक क्षेत्र है, तो वहाँ से जो लोग हैं, अब वो उन किसी पर्टिकुलर किसी समाज के साथ गलत हो रहा है, किसी वर्ग के साथ गलत हो रहा है, तो ये लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है, आप न्याय करिए, ठीक है, या न्यायालय में जाते हैं। इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं करने के काम को। तो ये जो है सशक्त बनाने का जो है काम यहाँ पे गवर्नमेंट को करना होता है, इसी को बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेजमेंट करने का काम भी करता है, ठीक है। तो यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं लोगों के पास रहे जिन जो इसको डिज़र्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बात करता है चयन का राजनीतिक परिवेश, बेसिकली पसंद की जो है एक राजनीतिक परिवेश की बात करता है, हमारी जो पसंद की सरकार होती है उसकी बात करता है। अब पसंद की सरकार के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ना। अब इसमें देखो क्या होता है कि जैसे कि गांव है आपका, आप गांव में कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है आपके जानने वाला कोई व्यक्ति, तो आप उसको वोट दोगे डेफिनेटली, है ना। चुनाव जब हो रहे हैं आपके गांव में, पंचायत जो चुनाव होते हैं वो हो रहे हैं, तो आप उसको वोट दोगे जो कि आप जिससे परिचित हो, है ना, जो आपसे परिचित है, भाई जानते हैं आप दूसरे को। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वो समस्याओं में आपके काम आएगा, ठीक है। जिसको आप चुनोगे, जो आपका लीडर बनेगा गांव में, उस क्षेत्र में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप उसको जानते हो, तो वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये क्या हो गया, पसंद की सरकार तो हो गई। अब एक बात सुन बताइए कि भाई जब हम अपने भारत का एग्जांपल लेते हैं कि भाई दिल्ली में गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है, यानी कि जो भी काम होता है वो दिल्ली में बैठ के होता है, सेंटर जो है दिल्ली है। अब किसी को बिहार में जो है कुछ काम करना है, काम होने वाला है, तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दिल्ली में बैठती है ना, अब वो यहाँ से ऑर्डर पास कर रही है इसके लिए, काम कराने के लिए। अब दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है उसे क्या पता कि बिहार के लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि डिसबैलेंस हो जाएगी बातें, है ना। जो एक्चुअल में उनको नीड है बिहार के लोगों को, कि भाई उनको खेती में हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से, पर गवर्नमेंट कुछ और ही काम कर रही है उनके लिए, ठीक है। जो जो इन जिसकी उनको इतनी नीड नहीं है, बेसिक चीज़ जो उनको चाहिए वो उनके पास है ही नहीं, पर जो गवर्नमेंट है उनको ऐसी चीज़ दे रही है जो कि जिसकी ज़रूरत उनको अभी नहीं है, राइट। तो ये गलत है। तो इसके लिए जो है हमारे पास पंचायती राज जो है वो होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि सब जो है निर्णय लेती है उसका, कि भाई क्या होना चाहिए किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एरिया में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन लेना जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। काम करना आसान होता है गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्टली। उसके बाद और यहाँ पे होगा कुछ, हाँ, संवैधानिक आयाम जो है इसके वो ऐसे है कि कह रहा है कि जो आर्टिकल 246 है उसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय जो है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है, जो आपकी आसपास की जो जिसको जो नेता होते हैं जिनको आप जानते हो उसको स्थानीय सरकार कहते हैं, ठीक है, उसकी बात करता है। तो बेसिकली जैसे कि ग्राम प्रशासन है इसके बारे में बताता है, ठीक है, और नगर परिषद के बारे में बताता है, सुधार
न्यासो और जल बोर्ड जो होती है, यानी कि जो आपके आसपास की जो समस्याएं होती है छोटी मोटी, उनको सुलझाने वाले जो काम करते हैं वो ये लोग करते हैं, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 246 में आपको लिखा गया है। यानी कि जो आप बात करते हैं ग्रामीण जो पंचायत है उसके बारे में, ठीक है, और शहरी जो नगर निगम जो जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये हमारा संविधान जो है उसमें पहले से ही लिखा हुआ था। आर्टिकल 40, 46, 47 और 48A के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बारी बारी से इसको हम समझते हैं कि भाई कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत की जो स्थापना है, गठन करने के बारे में बताता है कि भाई एक गांव में एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बात करता है अनुच्छेद 46, जो बताता है कि जो SC ST है, ठीक है, SC ST है, जो महिलाएं हैं, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, और उनका जो आर्थिक हित है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद जो आर्टिकल 48 है वो बताता है कि राज्य को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन करने के लिए प्रयास करने का कर्तव्य सौंपा गया है, ठीक है। और जो 48A है आर्टिकल में, वो ये कह रहा है कि जंगल और जो जंगली जीवों को रक्षा प्रदान करना गवर्नमेंट का काम है। इसके लिए गवर्नमेंट को नीतियाँ जो है, पॉलिसीज़ जो है वो बनानी चाहिए, ताकि जो हमारे जो एनिमल्स हैं वो सेफ रहे, ठीक है, हमारी जो विविधताएं हैं देश में वो बनी रहे हमेशा। ठीक है। और इसको करने के लिए, पंचायती राज को लाने के लिए गवर्नमेंट ने 1984 से 92 में, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, तब ये किया गया था, ठीक है। यानी कि जो पंचायती राज के बारे में आप पढ़ते हो, अमेंडमेंट 73 और 74 जो था उसके अंदर जो है वो 92 के अंदर लाया गया था। उसके बाद प्रशासनिक तर्क है कि भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अंग्रेज़ों का, कि जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था ना, तब क्या होता था कि जो काम था ना, जितने भी जो ऑर्डर्स पास होते थे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, क्योंकि उनको ना स्टेट लेवल पे या स्थानीय जो प्रशासन है उस पर ध्यान देने की जरूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो अ, गरीबों का विकास करना नहीं था, ठीक है, गरीबों का विकास नहीं था, उनका मेन मकसद तो कुछ और ही था, ठीक है, जो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि जो मेन मकसद था जिस कारण से वो आए थे वो क्या था। तो ये इसीलिए उन लोगों ने जो स्थानीय प्रशासन होता है उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको विकास नहीं किया, क्योंकि उनको नहीं करना था। उनको पता था कि भाई हमें सिर्फ यहाँ से लूटना है, ठीक है, और जो सेंटर से जो भी आदेश आएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वहाँ की, उनको वो माननी पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आदेश वो दे रहे हैं कि भाई ये करो वो करो, उनको मानना पड़ेगा। अब वही सेम एग्जांपल पे दिल्ली में बैठी हुई जो गवर्नमेंट है, उसे क्या पता कि जो बिहार में जो लोग हैं, ठीक है, बिहार में जो लोग हैं उनको क्या चाहिए। पर बात तो वही है ना, सॉरी फॉर दैट, अभी निकाल देते हैं, ठीक है, कि भाई बात तो वही है ना कि उनको हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करना था, बेसिकली उनको तो अपना देश का फ़ायदा देखना था कि भाई लूटना है। इनडायरेक्टली जो मेन जो टॉपिक था उनका वो यही था। तो ये प्रशासन का जो था तर्क वो यही है कि भाई प्रशासन जो है उस समय जो जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था वो तरक्की के लिए नहीं बनाया था, डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, ठीक है। अगर हमें किसी भी देश की तरक्की करनी है, ठीक है, देश की तरक्की करनी है तो हमें एक प्रशासनिक जो स्थानीय लेवल पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जाके हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये वही काम कर सकता है जो कि वहाँ पे रहता हो, ठीक है, जो वहाँ का मूल निवासी हो, ठीक है। जैसे कि मेरा जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उससे मैं परिचित हूँ कि भाई यहाँ पे सड़क दिक्कत है, ठीक है, जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं, टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है,
ठीक है। और उसके अलावा पार्किंग जो है बहुत ज़्यादा हराश जो है, मतलब कि क्रैश हो जाती है यहाँ पे कभी कभी, पार्किंग की दिक्कत होती है लोगों को। तो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं जो कि मुझे पता है कि यहाँ पे ये ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। ठीक है, खाना सबको मिल रहा है यहाँ पे, और जो सुविधाएं हैं वो भी ठीक ठाक है, पर ये जो मूल चीज़ें हैं, सड़कें, पानी और पार्किंग जो है, ये मुझे यहाँ पे जो है देखनी पड़ेगी। तो मैं इस हिसाब से तो जो है अपना यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है वो बनाऊँगा। ठीक है। तो ये हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो मेन बात है वो क्या है। अब विकेंद्रीकरण पे वाद विवाद भी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये ना हर जगह काम नहीं आता है। जैसे कि बोलीविया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे ना ये इसका विकास नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आए हैं वो एक नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि भाई पूरा सही से जो है बजट जो होता है ना, एक बजट जिसको हम कहते हैं बजट, उसकी कमी थी इन लोगों के पास। ठीक है, बजट की कमी थी, कम पैसा था। और इस ऐसी जो मॉडल होते हैं इनको अपनाने के लिए, विकेंद्रीकरण का जो मॉडल होता है इसको अपनाने के लिए पैसा बहुत चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके वो काफ़ी सालों बाद जाके जो है वो दिखाई देता है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एकदम से नहीं कि पैसा लगाया और वापस भी आ गया। तो बजट की कमी थी। बोलीविया जैसे देश में, बांग्लादेश में गरीब देश है, तो बजट की कमी के कारण जो है ये यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नहीं हो सकता हर जगह पे। ठीक है, बजट होना चाहिए। जैसे कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो अलग अलग क्षेत्रों पे हमने काम किया था। उसका मतलब ही यही था कि भाई ग्राउंड लेवल पे जाके जो कृषि है उसको देखना, पशुपालन को सही करना, है ना। बहुत सारे ऐसे जो हमने काम किए थे, हरित क्रांति हुई थी उसी समय, तो ग्राउंड लेवल पे काम किए थे हमने। हमारी जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस उस समय थी, तो ग्राउंड लेवल पे काम किए गए थे, तो वो सक्सेसफुल हो भी गए थे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब हर जगह काम नहीं करता, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमारे पास है कि भाई बोलीविया और बांग्लादेश में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है। बाकी एक लेडीज़ है यहाँ पे, मीनाक्षी सुंदरम, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। ये कह रही हैं कि इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ काम जो है हम कर सकते हैं। क्या, विकेंद्रीकरण को एक अच्छा, एक जो है मॉडल बनाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन्होंने सबका बताया है। कह रही हैं कि सरकार पर या सरकार में उच्च स्तरीय अधिकारियों की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं सरकार के अंदर, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे वो। ठीक है, और जो जो कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको भी पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो उस पैसे का जो गवर्नमेंट दे रही है, जो बजट पास करती है हर साल, उसमें से जो पैसा वो चाहते हैं इस काम में लगाना। ठीक है, अपने अपनी जो एरिया है उसको अच्छा करने के लिए, कि भाई सड़क बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तो उन कामों में वो लगा पाएँ। ठीक है, जिससे कि विकास हो और अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके वो वहाँ पे। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। उसके अलावा स्थानीय योजनाओं के निर्माण, निर्णय निर्माण और कार्यान्वयन में स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा स्वायत्ता जो है देने की बात की गई है। कि भाई जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, एनजीओज होते हैं जो, ठीक है, एनजीओज होते हैं या जो दबाव समूह होते हैं, इनको स्वायत्ता दी जाए कि भाई आप भी अपना जो है काम करिए निष्पक्ष होके, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से स्थानीय स्तर पे आंतरिक रूप से जुटाए गए संसाधन, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका उन पे अधिकार हो। ठीक है, और कुछ मतलब कुछ परसेंट अधिकार हो। ऐसा नहीं है कि भाई 100% रिसोर्सेज मिले हैं तो पूरा जो है अधिकार उनका उन्हीं पे ही होना चाहिए। नहीं, क्या पता किसी और राज्य में उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वहाँ पे भी जो है कुछ परसेंट जो है 40%, जो भी परसेंट बनेगा उनका आपस में मिलजुल के, तो वो देना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि भाई अगर अगर हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करना है, विकास करना है किसी देश का, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि भाई समझ में आया होगा आपको। और हिंदी में
यूट्यूब पे आपने छानबीन तो करी होगी बहुत ज़्यादा, कहीं नहीं मिला होगा आपको, ठीक है। मतलब हिंदी में नहीं पढ़ा था कोई भी अभी तो, मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा था, तो हिंदी में नहीं मिला इसलिए मैंने बना भी दी, नहीं तो मैं शायद ना बनाता, ठीक है। बाकी आप ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये आप पढ़ लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।